बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है। पिछला लेक्चर जो था वो सेंट्रल डॉगमा के ऊपर था। सेंट्रल डॉगमा पे मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल डॉगमा का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर यानी डीएनए के अंदर जो प्रोटीन का कोड है वो प्रोटीन का कोड पहले मैसेंजर आरएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है। जैसे ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो ये जो डीएनए है इसकी मदद से हमने कोई प्रोटीन बनानी है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन सेल के अंदर बनेगी तो वो डीएनए की मर्जी से बनेगी या डीएनए की यानी कि इसके कोड के मुताबिक बनेगी। तमाम तर जो प्रोटीन सेल के अंदर बनती हैं वो डीएनए की परमिशन से बनती हैं, और डीएनए चूँकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो प्रोटीन होती है वो साइटोप्लाज्म में यानी राइबोसोम्स के अंदर, या राइबोसोम्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके ऊपर भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि राइबोसोम्स जो हैं दीज आर एक्चुअली द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं और इनमें प्रोटीन बनती है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो डीएनए है इसकी जो सीक्वेंस होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स की वही सीक्वेंस कॉपी की जाती है मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए जो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि डीएनए की मदद से जो आरएनए बनता है मैसेंजर आरएनए जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस का कोड होता है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, मैसेंजर आरएनए बन जाता है, तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू यानी न्यूक्लियर पोर्स के जरिए बाहर आ जाता है। और ये मैं यूकेरियोट की बात कर रहा हूँ, यूकेरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्योंकि न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो उसमें यानी जैसे ही मैसेंजर आरएनए बनता है साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो उसका डीएनए होता है। लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं इनमें न्यूक्लियस होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो वो न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से उसकी मेम्ब्रेन से बाहर आता है। कहाँ पे आता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यानी ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो गई, मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए जो है वो एक यानी वो प्रोटीन फैक्ट्री के पास है, यानी राइबोसोम्स के पास है, और राइबोसोम्स जो हैं वो उस कोड के मुताबिक जो उसके अंदर डीएनए ने दिया है उसके मुताबिक प्रोटीन वो है वो बनाएगा। तो आज की जो दूसरा मरहला है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन असल में क्या है कि ये जो मैसेंजर आरएनए है ये जब प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम के पास जाएगा तो राइबोसोम उसको कैसे रीड आउट करके कैसे उससे प्रोटीन बनाएंगे। इस प्रोसेस को जो प्रोटीन बनने का अमल है यानी मैसेंजर आरएनए को डीकोड करके उसके जो कोड के मुताबिक प्रोटीन बनने का अमल है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सेंट्रल डॉगमा का दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप कौन था? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो आपको पहले वो वाला वीडियो देखेंगे तो तभी आपको ट्रांसलेशन समझ आएगी। तो इसलिए जिन लोगों को ज़रा भी यानी थोड़ा सा शुबह को शबहात हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो पहले वो ट्रांसक्रिप्शन का वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं कि यानी प्रोटीन बननी है। अब प्रोटीन जब बननी है और बननी है कहाँ पे? राइबोसोम्स में, यानी सेल के राइबोसोम्स के अंदर बने। तो मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। ये सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे राइबोसोम है और राइबोसोम्स
जो हैं वो 2 यूनिट्स पर जो हैं वो मुश्तमिल होते हैं। राइबोसोम पर भी वीडियो बनी हुई है, राइबोसोम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है कि राइबोसोम्स जो है 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक स्मॉलर यूनिट होता है और एक लार्जर यूनिट होता है। यानी ये मैं न्यूक्लियस को फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, तो ये जो है ये लार्जर यूनिट, ये स्मॉलर यूनिट है और ये लार्जर यूनिट। ठीक, अब मैसेंजर आरएनए जो है वो बन के आ गया है और मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है। और ये न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है ये कहाँ से आई है? ये डीएनए से आई है। और एक बात याद रखें कि डीएनए में और आरएनए में ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। और इनमें एक फर्क तो ये हो गया और दूसरा फर्क ये होता है कि जो आरएनए होता है इसमें थायमीन नहीं होती बल्कि थायमीन की बजाय यूरासिल होता है। तो यहाँ पे जो कोड होगा वो यूरासिल की फॉर्म में होगा। मिसाल के तौर पर ये है ए है, ये यू है, ये सी है, ये जी है, फिर यू है, फिर ए है, फिर यू है, ए है। तो यानी इसमें जो सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड्स की उसमें आपको यूरासिल नजर आएगा, थायमीन नजर नहीं आएगी। क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस भी है आरएनए में और डीएनए में, क्योंकि आरएनए में थायमीन नहीं होती बल्कि थायमीन की बजाय यूरासिल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो ये हमारे पास एक यानी ए यू जी सी यू ए और इसके बाद सी करें, फिर सी, फिर जी, फिर यू, फिर ए, फिर सी, फिर यू। ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए बन के आया है। और मैसेंजर आरएनए में ये उसका कोड है। कोड क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इस सीक्वेंस के मुताबिक ये जो राइबोसोम्स हैं ये इस प्रोटीन को बनाएंगे। सबसे पहले इसमें यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, याद रखें कि इसमें तीनों तरह के जो आरएनए होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। पहला आरएनए तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस से आया है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए की तो आपको समझ आ गई कि मैसेंजर आरएनए क्या है और ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से बन के आया है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस। अब जो दूसरे टाइप का जो इसमें जो आरएनए है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर। पहला आरएनए जो है वो है मैसेंजर आरएनए। ये तो ये भी इस सिंथेसिस में हिस्सा लेगा और दूसरा जो आरएनए इसमें हिस्सा लेगा वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है इसका ये भी बिल्कुल इसी तरह से यानी आरएनए होता है जैसे मैसेंजर आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें और मैसेंजर आरएनए में बहुत फर्क है, इसके स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उसमें थोड़ी सी वो यानी कह लें कि जो है क्या उसको कहते हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। यानी मुख्तलिफ से मुराद ये है कि इसमें थोड़ी सी ऐसी सीक्वेंस होती है कि ये फोल्ड हो जाता है। यानी ये जब ऊपर फोल्ड होता है, फोल्ड कैसे होता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ए जो है वो था यू के साथ या यू जो है वो ए के साथ अटैच हो जाता है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनके साथ बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोल्ड होता है, ये इस तरह से फोल्ड होता है ऐसे, यानी ऐसे ये फोल्ड हो जाता है और इसके जो अपोजिट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान में बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो अमूमन जो ट्रांसफर आरएनए की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये है तो ये देखें ये है तो एक ही है, लेकिन इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं। ये देखें एक दूसरे के साथ फोल्ड, यहाँ तो फोल्डिंग नहीं है, यानी यहाँ पे जो इसके जो एक दूसरे के बेस आपस में आमने सामने आए हैं, ए के सामने यू है, यू के सामने ए है, सी के सामने डी है, इस तरह से इनके दरमियान में बॉन्ड्स बने। फिर उसके बाद ये गया थोड़ा सा
यानी इस तरह से, और यहाँ पे फिर एक लूप बना दिया, एक लूप यहाँ पे बना, एक लूप यहाँ पे बना, और फिर से ऊपर जाके यानी इनके दरमियान में ये इस तरह से यानी ये फोल्ड हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा यानी ये फिर से एक दफा लूप बनाएगा, लूप बना के फिर से इसके बाद यानी इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोल्ड हो गया यहाँ से, और ये जो है ये इसका यानी ये असल में ये एक ही धागे की तरह है, यानी एक सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन ये फोल्ड हो गया है, और ये हिस्सा जो है ये इसका 3 प्राइम है और ये इसका 5 प्राइम है, यानी ये ऐसे था बिल्कुल 3 प्राइम 5 प्राइम, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड हो गया ऐसे, ठीक है। जब ये फोल्ड हो गया तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है, और ट्रांसफर आरएनए जो है इसका काम होता है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको लेके आना, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन हमने बनानी है, और प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे, ये अमाइनो एसिड नंबर 1 है 2 3 इस तरह से अमाइनो एसिड एक चेन में पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए जुड़ते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम प्रोटीन कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो यानी हर एक प्रोटीन में दो चीजें अहम होती हैं, एक ये कि इसमें अमाइनो एसिड कितने हैं, और दूसरा ये है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, तरतीब किससे लगे, इस पे डिपेंड करता है। कि आपने चैप्टर नंबर जो 2 है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में, उसमें पढ़ा भी है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, कि दो चीज़ें अहम होती हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसकी तरतीब क्या है और अमाइनो एसिड कितने हैं। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम होगा कि जब प्रोटीन बनाई जाएगी तो ये जो भी अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होगा प्रोटीन बनाने के लिए, ये उसको यानी अपने सर पे उठा के, सर पर होता है ये वाला 3 प्राइम, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और यहाँ पे आगे अमाइनो एसिड अटैच होता है, ये इस जगह पे अपने आप को यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने यानी अमाइनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है। तो ये अमाइनो एसिड जो होता है ये इसको 3 प्राइम के साथ, यानी ये वाला जो एंड होता है 3 प्राइम एंड इसके साथ अटैच कर देता है, यानी एक इसका जो सिरा है यहाँ पे ये अमाइनो एसिड को अटैच करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो इसका नीचे वाला सेंट्रल लूप कहते हैं, इसको सेंट्रल लूप कहते हैं, इसमें यानी एक खास सीक्वेंस होती है इसकी बेसिस की, यानी बेसिस की एक खास सीक्वेंस होती है, और ये सीक्वेंस हर एक ट्रांसफर आरएनए में अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक जो ट्रांसफर आरएनए है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को लेके आता है। अगर फर्ज करें 20 अमाइनो एसिड से हम प्रोटीन बनाते हैं तो 20 तरह के ट्रांसफर आरएनए होने चाहिए, हर एक ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड को अपने सर पर रख के फौरन लेके आएगा कि ये ले, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन बनानी है तो जिस सीक्वेंस से प्रोटीन बनेगी, अब अमाइनो एसिड फर्ज करें पहला लाइसिन है, तो जो ट्रांसफर आरएनए लाइसिन को लेके आता है वो फौरन मुतहर्रक हो जाएगा, वो लाइसिन को लेके आएगा। अगला फर्ज करें जो अमाइनो एसिड है वो ट्रिप्टोफान है, तो दूसरा अमाइनो एसिड आ जाए तो दूसरा ट्रांसफर अमाइनो एसिड आ जाएगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए जो कि अगले को लेके आएगा, फिर उससे अगले को लेके आएगा। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, और 20 तरह के ही ट्रांसफर आरएनए होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर आरएनए का काम है। और उसके बाद चूंकि इसका जो निचला हिस्सा है ये अटैच होता है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए के साथ, तो इसके साथ यानी जो है इसके नीचे एक तीन बेसिस की एक सीक्वेंस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे सीक्वेंस है UAC, ठीक है, UAC, ये तीन जो हैं ये क्या है, ये तीनों बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यूरासिल, एडेनिन और साइटोसिन। अब ये तीनों जो हैं इस तीन को हम कहते हैं एंटीकोडॉन,
इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एंटीकोडॉन जो है ये क्या करेंगे। देखिए एक तो होता है कोडॉन। कोडॉन आपने पढ़ा है कि कोडॉन क्या होता है कि अगर फर्क करें हमारे पास ये डीएनए है और डीएनए में ये जो नाइट्रोजन स्पेसेस या न्यूक्लियोटाइड्स है उसकी एक खास सीक्वेंस होती है। मसलन ये है ए, ये है जी, ये है सी, ये है टी, ये है ए, फिर ये टी। अब ये जो तीन है ए जी सी यानी तीन न्यूक्लियोटाइड की तीन की या ट्रिपलेट को हम कहते हैं कोडॉन। यानी जो डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर जो तीन बेसिस का एक ग्रुप होता है, तीन जो बेसिस होते हैं इनको हम कोडॉन कहते हैं। और ये तीन जो होते हैं ये एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये जो तीन हैं जिनको हम कोडॉन कहते हैं ये एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए एक अमाइनो एसिड प्रोटीन में लगाने के जिम्मेदार होते हैं। यानी अगर हमें एक अमाइनो एसिड चाहिए तो उसके लिए हमें बेसिस कितने चाहिए? तीन। कोडॉन कितने चाहिए? एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्रोटीन है और इसमें 9 अमाइनो एसिड है, 9 अमाइनो एसिड, ठीक है, 1 2 3 ये 9 अमाइनो एसिड है हमारे पास एक प्रोटीन। हमने प्रोटीन ये जब ये बनानी है जिसमें 9 अमाइनो एसिड है तो हमें कोडॉन कितने चाहिए? 9 कोडॉन चाहिए। और एक कोडॉन में बेस कितने होते हैं? 3। तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए जिस प्रोटीन के अंदर 9 जो है वो अमाइनो एसिड है हमें कितने बेसिस चाहिए? 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी ये 27 यानी 27 बेसिस होंगे। क्योंकि 3 ये देखेंगे एक कोडॉन है, अगले 3 दूसरा कोडॉन है, अगला 3 तीसरा कोडॉन है, ये कोडॉन नंबर 1 है, ये कोडॉन नंबर 2 है, ये कोडॉन नंबर 3 है, ये कोडॉन नंबर 4 है और ये कोडॉन नंबर 5, 4 एंड 5। यानी 3 का एक ग्रुप, 3 बेसिस का जो एक ग्रुप होता है उसको हम कोडॉन कहते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन के अंदर जो एक अमाइनो एसिड लगता है उसके लिए जो उसका कोड होता है वो 3 ये बेसिस पर मुश्तमिल होता है। ये 3 बेसिस जो हैं ये एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये 5 कोडॉन है। यानी ये जो प्रोटीन इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे? 1 2 3 4 5 अमाइनो एसिड होंगे। 5 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनेगी इस कोडॉन से, इस मैसेंजर आरएनए से, जिसमें कितने कोडॉन हैं? 5। और हर एक कोडॉन के अंदर कितने बेस हैं? 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट है, लेकिन आपको एक एक चीज समझनी होगी, ठीक है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आपको एक एक चीज की समझ आए, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर यानी 3 ग्रुप है, 3 बेसिस का ग्रुप है जिसको हम कोडॉन कहते हैं। और ये जो हर एक यानी के कोडॉन है इसके लिए 3 के लिए एक अमाइनो एसिड के लिए 3 अगर यानी बेसिस हैं तो इसके ऊपर अगर फर्क करें यहाँ पे ये जो मैसेज ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये इसके ऊपर आके अटैच होगा, ये इसके ऊपर आके अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? एंटीकोडॉन के जरिए से। यानी ये फर्क करें हमारे पास पहला कोडॉन इसके ऊपर मैसेंजर ये जो ट्रांसफर आरएनए आएगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए आएगा इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके ऊपर एंटीकोडॉन होगा। नीचे क्या है? कोडॉन, ऊपर क्या? और कोडॉन जो है वो है AUC। तो A के ऊपर क्या लगेगा? A के ऊपर क्या लगेगा? U। और U के ऊपर क्या लगेगा? A। और C के ऊपर क्या लगेगा? G। तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा? UAG। अगर ये UA सब C, UAC, UAC इसका
जो है एंटी कोडान होगा और इसका कोडान क्या है AUC, यानी इसके जो ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट क्या होता है U, और U का यानी यूरासिल के सामने क्या लगता है एडेनिन, और गुआनिन के सामने क्या लगता है साइटोसिन। तो इसके यानी ये जो ऑपोजिट होगा ये एंटी कोडान कहलाएगा और ये कोडान है। कोडान क्या है AUG, ये है कोडान, और एडेनिन के सामने क्या लगेगा यूरासिल, और यूरासिल के सामने क्या लगेगा एडेनिन, और इसके सामने क्या लगेगा C यानी साइटोसिन। अब ये जो है ये कोडान है और ये एंटी कोडान। कोडान किसके ऊपर है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, क्योंकि इसमें एक एक जितने अमीनो एसिड हैं उतने ही कोडान हैं, और इसके ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए जो ये अमीनो एसिड लेके आएगा, जो ये अमीनो एसिड लेके आएगा जिसका ये कोड है, ये ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो ये पहले इसके साथ जब अटैच होगा तो रहा वो अटैच कैसे होगा, अगर इसमें इसके यानी ये जो लूप है इसके ऊपर ऑपोजिट ये जो क्या उसको कहते हैं बेसिस, यानी अगर A है तो इसके सामने U होगा तभी इसके साथ ये अटैच होगा। तो इसलिए ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है यानी इसके नीचे एंटी कोडान होता है, हर एक ट्रांसफर आरएनए के नीचे एंटी कोडान होता है, ठीक है। तो ये तो था यानी कुछ ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन के, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं एक्चुअल प्रोसेस। लेकिन चूंकि एक्चुअल प्रोसेस के लिए ये चीज़ें जो हैं ये समझनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें समझा दी ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो प्रोसेस की बात यानी ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, अभी हम प्रोसेस की बात करेंगे। द प्रोसेस का जो इसमें इसके प्रोसेस को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं इनिशिएशन, उसके बाद इनाग्रेशन, और तीसरा जो मरहला होता है वो होता है टर्मिनेशन। ये वही स्टेप हैं जो आपने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन के भी यही स्टेप होते हैं और ट्रांसलेशन के भी। अच्छा, ये जो इनिशिएशन है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को इनिशियलाइज करना, स्टार्ट करना। तो ये प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। पहले हम इसकी बात करेंगे, इसके लिए मैं फिर से दोबारा से सेल को बनाऊंगा। ये सेल है और सेल के मैं न्यूक्लियस को नहीं बना रहा ताकि चलिए ये कर लेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस। अब ये जो अमल है ये यहाँ से न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ गया है प्रोटीन फैक्ट्री, और प्रोटीन फैक्ट्रीज क्या होती है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा कि इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज कंपोनेंट एंड स्मॉलर कंपोनेंट। लेकिन याद रखें कि लार्ज कंपोनेंट और स्मॉलर कंपोनेंट्स जो होते हैं ये अमूमन अलग अलग होते हैं साइटोप्लाज्म में। यानी ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्ज यूनिट। ये इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर यूनिट्स अलग अलग होते हैं जब प्रोटीन नहीं बन रही, लेकिन जब प्रोटीन बनती है तब ये इकट्ठे होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए ये आ गए, यहाँ पे हमारे पास मैसेंजर आरएनए ये मैसेंजर, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके ऊपर कोड है। कोड जो है डीएनए ने इसको दिया है, और इसके कोड के ऊपर फर्ज करें हमारे पास पहला क्या है ए है, दूसरा यू है, तीसरा जी है, तीसरा सी है, चौथा यू है, फिर यू है, फिर ए है, फिर सी है, फिर सी है। ये जनाब हमारे 1 2 3 3 हाँ, ये जो हमारे पास है
यानी मैसेंजर आरएनए है और उसके अंदर ये कोड है, और ये कोड जैसे मैंने कहा कोडान की शक्ल में होता है, यानी कि 3-3 के ग्रुप में। पहला ग्रुप क्या है AUG, दूसरा ग्रुप क्या है CUU और अगला ग्रुप क्या है ACG। यानी कि हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए आया है इसमें 3 कोडान है। 3 कोडान का मतलब है एक कोडान के अंदर कितने बेसेज होते हैं, 3 बेसेज, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए आया है ये आया है किसके पास है, साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में आया है किसमें, राइबोसोम्स के पास। तो राइबोसोम का सबसे पहले क्या हुआ कि राइबोसोम्स का जो छोटा पीस है, यानी ये फर्क करें, राइबोसोम का जो छोटा कंपोनेंट है ये छोटे कंपोनेंट के साथ आके अटैच होता है सबसे पहले। यानी जो मैसेंजर आरएनए होता है ये राइबोसोम के स्मॉलर कंपोनेंट के साथ अटैच होता है और स्मॉलर कंपोनेंट के ऊपर एक एक्टिव साइट होता है, या इसको कहने के जो ऐसा बॉन्डिंग साइट कहने, यानी जो जिसके ऊपर जाके ये अटैच हो जाता है। अब ये हो गया यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब जो पहले इनिशिएशन है, अब इनिशिएशन में क्या होगा कि यानी ये जो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा कि एक तो पहले नंबर पर मैसेंजर आरएनए आके स्मॉलर कंपोनेंट के साथ स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसका जो पहला यानी जो कोडान बात करेंगे AUG है, ठीक है, ये AUG ये स्मॉलर कंपोनेंट के साथ इस तरह से अटैच हो गया। अब स्मॉलर कंपोनेंट के साथ जब ये अटैच हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि एक ट्रांसफर आरएनए यानी इस कोडान को पहले रीड किया जाएगा कि ये जो AUG है ये एक कोडान बाहर है एक अमाइनो एसिड को यानी मैंने पहले भी कहा कि एक कोडान एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले इसको रीड किया जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट, ये असल में किसी भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करता। जो पहला कोडान होता है, जो पहला कोडान होता है ये इनिशिएशन कोडान होता है, यानी कि जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब ये जो पहला यानी AUG है ये स्टार्टिंग कोडान है और इसके ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा, जो ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए, वो ट्रांसफर आरएनए ऐसा ये ट्रांसफर आरएनए आके यहां लग जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रोटीन के अंदर जितने भी 20 अमाइनो एसिड होते हैं ये उसमें में से किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि ये बहुत ही स्पेशल किस्म का कोडान होता है। और इसके नतीजे में जो ट्रांसफर आरएनए जो अमाइनो एसिड लेके आता है वो होता है मैथ्यूनिन। और ये जो मैथ्यूनिन है ये भी मॉडिफाइड होता है, ये मॉडिफाइड होता है और इसको हम कहते हैं फॉर्मेट एंड मैथ्यूनिन। यानी ये मैथ्यूनिन जो है ये अमाइनो एसिड नहीं है बल्कि ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है और ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट एंड यानी फिर से मैं रिपीट करता हूं कि देखिए ये जो मैसेंजर आरएनए है ये आके ये जो राइबोसोम के छोटे कंपोनेंट के साथ अटैच हुआ और उसके साथ जहां पे इसका रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो गया और इसका जो पहला यानी जो कोडान है, पहला कोडान जो कि स्टार्ट कोडान है, इसको स्टार्ट कोडान कहते हैं। ये AUG का मतलब है यानी स्टार्ट कोडान। अब ये जो स्टार्ट कोडान है ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा और ये किस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैंने कहा किसी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट, बल्कि ये मैथ्यूनिन को रिप्रेजेंट करता है जो उसकी मैथ्यूनिन खुद तो एक अमाइनो एसिड है पर ये जो फॉर्मल एंड मैथ्यूनिन है ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है और ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये अब देखिए ये जो है ये AUG की क्या है, कोडान है। इसके साथ इसके नीचे वाला जो हिस्सा जो कि ये वाला लूप है इसके साथ अटैच
एंटीकोडॉन के जरिए से। ये कोडॉन है तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसके ऊपर क्या होगा, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन क्या होगा, ए के ऊपर यू, यू के ऊपर ए और सी, जी के ऊपर सी, यानी इसका एंटीकोडॉन क्या है, यूएसी, यूएसी। ठीक, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया तो इसको हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। यानी सबसे पहला स्टेप जो इनिशिएशन में है वो देखिए, इनिशिएशन में ये एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, अब जाके अब क्या होगा, ये जो इसका बड़ा कंपोनेंट है, यानी जो बिगर कंपोनेंट है, जो एक तो ये तो स्मॉलर कंपोनेंट था, अब इसके ऊपर आके बिगर कंपोनेंट लग जाएगा इसका राइबोसोम का, जो कि 60S होता है। यूकेरियोट में कितना होता है, 60S, और जो छोटा होता है 40S। 40S के साथ आके मैसेंजर आरएनए लगा। मैसेंजर आरएनए के जो पहले कोड के साथ ट्रांसफर आरएनए, जिसके साथ फॉर्मल एंड मेथाइलिन था, इसके ऊपर ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये बन गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद इसके ऊपर जो बड़ा कंपोनेंट लगा, तो अब ये मुकम्मल राइबोसोम बन गया, मुकम्मल राइबोसोम बन गया। अब इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट। अब प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन जब सिंथेसिस स्टार्ट होगी, इसको मैं थोड़ा सा फिर से दोबारा से बड़ा करके बनाता हूं ताकि आपको समझ। ये था हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और इसके ऊपर यानी इस तरह से ये इसका कोड, और इसके ऊपर क्या है, कोड, और इसका पहला कोड कौन सा था, ए कोडॉन कौन सा था, AUG, और यहाँ पे आके अमीनो एसिड लगा, ट्रांसफर आरएनए लगा, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आ गया, जनाब ये हो गया ट्रांसफर आरएनए। और ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, फॉर्मल एंड मिथायोलिन, ठीक है। अब ये इसके ऊपर बड़ा जो है, यानी ये तो छोटा यूनिट है, ये छोटा यूनिट था, और ये जो है ये बड़ा यूनिट, ठीक है। ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट। अब ये जो बड़ा यूनिट है, ये जो बड़ा यूनिट है ऊपर वाला, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट होते हैं। देखिए, एक ही है ये वाला कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं P कंपार्टमेंट, और ये जहां पे आके लगा है, यहाँ पे आके लगा है, ये जो पहला इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बना है, तो पहला ट्रांसफर आरएनए जो कि मिथायोलिन को या फॉर्मल एंड मिथायोलिन को लेके आया है, ये इस कंपार्टमेंट में आया है P, और इससे पहले जो पहला कंपोनेंट है, कंपार्टमेंट है, ये A है। यानी इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। जो पहला इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें मिथायोलिन, ये जो ट्रांसफर आरएनए लेके आया है मिथायोलिन, तो ये जो है ये कहाँ पे आया है, P कंपार्टमेंट, और P कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, पेप्टाइडल, पेप्टाइडल कंपार्टमेंट, पेप्टाइडल। ये वो कंपार्टमेंट है जहाँ पे जो है पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। आप जानते हैं कि देखिए, जब प्रोटीन बनती है तो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, किसके जरिए से, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से। तो यहाँ पे पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड के दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, वो इस एरिया में बनेंगे, इस रीजन में बनेंगे, जिसको P या पेप्टाइड। और पहला हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए या कहने के पहला जो अमीनो एसिड आया है, कौन सा, मिथायोलिन, जो कि एक इसकी जो इसकी चेंज्ड फॉर्म है, या कहने के केमिकली मॉडिफाइड है। ये एक्चुअल मिथायोलिन नहीं है, बल्कि ये केमिकली मॉडिफाइड है। वो किस रीजन में आया है, P। अब ये जो A रीजन है, इसको हम कहते हैं अमीनो एसाइड, अमीनो एसाइड रीजन, अमीनो एसाइड रीजन। अमीनो एसाइड इसको क्यों रीजन को कहते हैं कि जितने भी कोडॉन हैं, जितने भी कोडॉन हैं, ये जो जितने भी कोडॉन हैं, या वो यानी जो है वो ट्रांसफर आरएनए जो है, वो पहले सबसे पहले यहाँ एंटर होंगे,
उसके बाद पी रीजन में आएंगे, फिर उसके बाद स्वाय इसके। ये एक एक्सेप्शन है कि जो पहला हम जो ट्रांसफर आरएनए था वो पी रीजन में आया, बाकी जितने भी ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएंगे वो ए रीजन में ही आएंगे सक्सेस है, यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस तरह, यानी एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ये जो है ये सारे के सारे यही है। ये जो भी यानी ट्रांसफर आरएनए आएगा वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे पी रीजन में आएगा, और पी रीजन में जो इसके ऊपर अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को यहाँ से छोड़ देगा और खाली होके कहाँ पे चले जाएगा, ई रीजन में, ई एग्जिट रीजन, इसको कहते हैं एग्जिट रीजन। यानी यहाँ पे वो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, यहाँ पे आके उस जो अमीनो एसिड उसके ऊपर होगा सर्कल, वो अपना बांड बना लेगा इसके साथ, और ये खुद खाली हो जाएगा, खाली होकर कहाँ आ जाएगा, ई रीजन, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यानी इस तरह से अंदर आते जाएंगे और बाहर निकलते जाएंगे, अपने ऊपर अमीनो एसिड को लेके आएंगे, अमीनो एसिड को यहाँ छोड़ेंगे और निकलते जाएंगे, यहाँ पे एंटर होते जाएंगे, यहाँ पे अमीनो एसिड को छोड़ा और यहाँ से निकल गए। ये यानी इस तरह से तरतीब चलती रहेगी कि कोई भी, यानी ये फर्क है। आप देखें पहला तो ये था ना कोडान AUG, और इसके नतीजे में जो ट्रांसफर आरएनए आया है ये अपने साथ कौन सा जो अमीनो एसिड लेके आया है, मिथायोनीन, बल्कि फॉर्मल N मिथायोनीन, जो कि मॉडिफाइड है। ये मिथायोनीन, ये जो पहला जो अमीनो एसिड है ये प्रोटीन का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीन को बनाने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये यूज होता है। यानी ये खुद कोई अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि प्रोटीन बनने का जो अमल है उसमें ये जो स्टार्ट करने का अमल है वो ये करेगा, और उसके बाद अपना काम करके ये जो ट्रांसफर आरएनए ये यहाँ से निकल आएगा। यानी ये ट्रांसफर आरएनए इस मिथायोनीन को यहाँ छोड़ेगा, छोड़ने के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ से बाहर, ठीक है, यहाँ से ये बाहर निकल, यानी इसने इसको मिथायोनीन को यहाँ पे छोड़ा और खुद ई रीजन में चला गया यहाँ से बाहर। अब क्या होगा, इससे इसी दौरान नया ट्रांसफर आना, ये जो अगला कोडान है इसकी ये फर्क है, कोई भी कोडान है ABC, जो सभी AUU, कोई भी कोडान है, यानी जो अगला कोडान है वो इसके अंदर, क्योंकि ये जो राइबोसोम है ये खिसक के, यानी ये स्लाइड होके आगे चला जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो अगला कोडान सामने आ जाएगा किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में भी आएगा। उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, पी रीजन। पी रीजन में जब ये यानी ट्रांसफर आरएनए जाएगा तो ज़ाहिर जो पी रीजन में जाएगा तो इसके ऊपर भी जो अगला कोडान होगा वो यानी अगला जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो अपने ऊपर एक और अमीनो एसिड लेके जाएगा, इसके मुताबिक, इस कोडान के मुताबिक, इस कोडान के मुताबिक अगला अमीनो एसिड अपने सर पे रखेगा और उसको यहाँ ले आएगा। जब यहाँ आ जाएगा तो फर्क करें, ये जो है यहाँ पे मौजूद है पहले वाला मिथायोनीन यहाँ पे मौजूद। अब यहाँ पे अगला जो ट्रांसफर आरएनए है वो आ गया, अगला ट्रांसफर आरएनए जो अगले कोडान को रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर भी एक अलग से क्या है, एक अमीनो एसिड है, इसलिए भी अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आया है। अब ये अमीनो एसिड जब लेके आया है तो ये अपना बांड इसके साथ बनाएगा, क्योंकि ये पेप्टाइडल रीजन का मतलब इसके दरमियान जो यानी इस रीजन के अंदर बॉन्ड्स बनते हैं अमीनो एसिड के दरमियान में, जो बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। अब ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ बनेगा, ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये अगले रीजन में चला जाएगा, यहाँ पे और यहाँ से बाहर। इतने अरसे में अगला जो कोडान है उसके मुताबिक अगला जो ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके ऊपर भी एक अमीनो एसिड होगा कोडान के मुताबिक, यानी जो कोडान होगा उसके मुताबिक वो जो है वो अमीनो एसिड लेके आएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, यहाँ पे आ गया ट्रांसफर
ये, ठीक है। इसके ऊपर भी एक और जो है वो, यानी यहाँ पे इसके साथ भी अमाइनो एसिड लगा हुआ। तो जब यानी ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से ये जो है ये आगे चला गया, ये आगे आ गया और ये वाला ये आगे चला गया। अब ये जब आगे आया है तो इसका जो अमाइनो एसिड होगा वो भी इसके साथ बॉन्ड बना देगा, पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। फिर उसके बाद अगला आ जाएगा, वो भी आगे आएगा और अब उसका जो अमाइनो एसिड है वो इसके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा। और इस तरह से ये जो अमाइनो एसिड की चेन बनेगी इसी को प्रोटीन कहते हैं। अमाइनो एसिड की चेन को क्या कहते हैं? प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है यानी ये इस तरह से प्रोटीन की चेन बनती जाएगी। यानी जो प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जिसका कोड यानी डीएनए ने दिया था, इसमें मैसेंजर आरएनए कोडान की शक्ल में तीन जो बेसिस हैं वो एक कोडान है और 3 बेसिस से एक कोडान से एक अमाइनो एसिड बन रहा है। जितने कोडान होंगे उतने अमाइनो एसिड बनते जाएंगे, ठीक है। और कोडान ज़ाहिर है उतने ही होंगे जितने के अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड है और जिस सीक्वेंस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखें तो आपको होपफुली इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो थोड़ी मिस हो गई, मुझे अभी से मेरे जहन में आया कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है और ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये अमाइनो एसिड अपने साथ लेके आता है, तो ये अमाइनो एसिड जो होता है इसको यानी ये इनिशिएशन में आ जाता है ये पॉइंट कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये अमाइनो एसिड को अपने साथ जो लेके आता है, अपने साथ बाइंड करता है। इस प्रोसेस को एक एंजाइम कंट्रोल करता है, यानी उस एंजाइम की मदद से ट्रांसफर आरएनए अपने साथ बाइंड करता है किसको? अमाइनो एसिड को। और उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइड, अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेरे जहन से स्टार्ट से निकल गया कि ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये इस अमाइनो एसिड को कैसे बाइंड करता है? इसको बाइंड करने में इसकी हेल्प करता है एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। ये आपको कहीं भी या एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। तो फिर वो कौन सा एंजाइम होता है जिसकी मदद से ट्रांसफर आरएनए अपने साथ अमाइनो एसिड को अटैच करता है? इसका नाम है अमाइनो एसाइड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज। तो गाइस, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको ये प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से समझ आए। तो एज यूजुअल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो है वो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।